हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनलाइन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, उन्हें बनाने का बेसिक बेनिफिट क्या है और किस तरह से हम उन्हें क्रिएट करेंगे। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। inline function in C++ की। An inline function is a function that is expanded in a line when it is invoked or called. So inline function एक ऐसा function होता है जो कि कॉल किए जाने पर बेसिकली डेफिनेशन जो है उससे रिप्लेस कर देता है कॉल को। The inline keyword is used to make the function inline. नॉर्मल फंक्शन को इनलाइन बनाने के लिए इनलाइन कीवर्ड का हम यूज करते हैं। अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम इनलाइन कीवर्ड का यूज करेंगे उस टाइम पर वो इनलाइन कीवर्ड जो है कंपाइलर को बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड करता है फंक्शन को इनलाइन बनाने की। अगर फंक्शन इनलाइन बन जाता है तो जब भी हम उसे कॉल करेंगे उसकी कॉल रिप्लेस हो जाएगी किससे? उसकी डेफिनेशन से। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द इनलाइन कीवर्ड टेल्स द कंपाइलर टू सब्स्टिट्यूट द कोड विद इन द फंक्शन डेफिनेशन फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ ए फंक्शन कॉल। तो ये वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई। दूसरे शब्दों में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनलाइन कीवर्ड जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कंपाइलर को कि जो फंक्शन की कॉल है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए या रिप्लेस हो जाए फंक्शन की डेफिनेशन में जो कोड लिखा हुआ है उससे। यूजिंग इनलाइन फंक्शन कैन मेक योर प्रोग्राम फास्टर बिकॉज द एलिमिनेट द ओवरहेड एसोसिएटेड विद द फंक्शन कॉल्स। इनलाइन फंक्शन को जब हम यूज करते हैं तो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फास्ट कर देते हैं। मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में समय जो लगता है वो कम हो जाता है और एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो फंक्शन कॉल होते हैं नॉर्मली उनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट होता है, वो वर्कआउट इनलाइन फंक्शन के केस में परफॉर्म नहीं होता है। अब बेसिकली क्या एक्स्ट्रा काम होते हैं फंक्शन कॉल के साथ नॉर्मली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पे, वो अभी हम देखते हैं। ए नॉर्मल फंक्शन कॉल टेक्स ए लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम in jumping to the function, saving register, pushing argument to stack, then returning to the function definition. बेसिकली जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे जब कॉल से कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डेटा है वो रजिस्टर्स में सेव होता है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह स्टैक पे सेव होते हैं एंड उसके बाद में जो कंट्रोल है वो बेसिकली ट्रांसफ़र होता है डेफिनेशन से। और डेफिनेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो सारा का सारा वापस वही आर्ग्यूमेंट्स को स्टैक से पॉप करना और इस तरह के जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म होते हैं। तो बेसिकली इन सारे कामों में क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। जब हम फंक्शन को इनलाइन बना दे रहे हैं तो ये सारे काम जो है वो परफॉर्म नहीं होते, उसकी बजाय जो फंक्शन की कॉल है वो डेफिनेशन से रिप्लेस हो जाती है। यानी हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है और एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। बेसिक सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए सिंपली हमें इनलाइन कीवर्ड का यूज करना है। देन जो भी कोड हम करते थे फंक्शन बनाने का जो काम करते थे वो एज इट इज रहेगा। आइए एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं इनलाइन फंक्शन का। सो गाइस, कंट्रोल एन से डेवलपर सी प्लस से मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली, हैश इंक्लूड IO stream, then using name space std मेन फंक्शन जो हम बनाते थे हमेशा से यूज करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, ये एज इट इज रहेगा। एंड सपोज मैं एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बना रहा हूँ जो किसी नंबर का स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। सो
इंट स्क्वायर इंट एन, एंड यहाँ मैंने लिख दिया रिटर्न एन इंटू एन। अभी बच्चों देखो ये नॉर्मल फंक्शन है, यानी जब मैं स्क्वायर को कॉल कर रहा हूं उस टाइम पे कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर होकर के जा रहा है स्क्वायर की डेफिनेशन पे, देन एन इंटू एन परफॉर्म हो रहा है, उसका रिजल्ट यहाँ पर आकर के प्रिंट हो रहा है। बट सपोज दैट मैंने यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड लगा दिया, अभी सपोज नहीं करना है, देखिएगा लगा ही दिया है मैंने। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही मैं स्क्वायर 100 लिखूंगा ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा जो इसकी डेफिनेशन में हमने n इंटू एन लिखा है उससे, दैट इज 100 इंटू 100 से, यानी कंट्रोल अब ट्रांसफर होने का काम जो है कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन टाइम पे वो परफॉर्म नहीं होगा। इसकी वजह से एग्जीक्यूशन जो है वो कुछ फास्ट हो जाएगा। नाउ इसको हम सेव कर देते हैं एंड सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं कंपाइल। फाइन गाइज, ये कंपाइल हो गया है एंड नाउ इसे एग्जीक्यूट करना है, तो हम इसे कर लेते हैं एग्जीक्यूट। सो ये रिजल्ट आ गया हमारा 10,000। फाइन गाइज, तो बहुत लंबा कुछ सिंटैक्स में चेंज नहीं होता है, सिंपल ये बस हमें इनलाइन कीवर्ड लगाना होता है, बाकी सारा जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म हो रहा है, सिस्टम पे परफॉर्म हो रहा है। एज ए प्रोग्रामर हमें पजल होने की या ज़्यादा कुछ लॉजिक देखने की इसमें नीड अभी नहीं है। नाउ इसके बाद में हम बात करते हैं और कुछ इसके बारे में। द इनलाइन कीवर्ड ओनली सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू कंपाइलर टू मेक द फंक्शन इनलाइन। द कंपाइलर में एक्सेप्ट और रिफ्यूज दिस रिक्वेस्ट। बेसिकली देखिए इनलाइन कीवर्ड कोई कमांड नहीं है कंपाइलर के लिए, सिंपली एक रिक्वेस्ट है। अब आपको भी पता होगा रिक्वेस्ट अगर हमसे कोई करता है तो हम सर्टेन सिचुएशन में उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब उसे रिफ्यूज कर सकते हैं। सिमिलर टू दैट जो कंपाइलर है हमारा वो हमारी इस फंक्शन को इनलाइन बनाने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट किया तो फंक्शन इनलाइन क्रिएट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं किया इस रिक्वेस्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर मैसेज वगैरह नहीं आएंगे, हमारा फंक्शन जो है वो नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करता है। द कंपाइलर मे रिफ्यूज रिक्वेस्ट टू मेक फंक्शन इनलाइन इन फॉलोइंग सिचुएशंस। कुछ सर्टेन परिस्थितियां हैं जहां पे कंपाइलर के द्वारा हमारे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं। अब वो कौन कौन सी सिचुएशन है वो हम देख लेते हैं। इफ़ ए फंक्शन डेफिनेशन इज़ टू लार्ज टू फिट इन अ लाइन, ये बेसिकली इट जो है इमेज टाइप हो गया, यहाँ पे इज आएगा। इफ़ ए फंक्शन डेफिनेशन इट नहीं है, इज आएगा बच्चों। तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, तो उस केस में जो फंक्शन है वो इनलाइन क्रिएट नहीं होगा। सो जो छोटी फंक्शंस है जिनमें एक या दो स्टेटमेंट है, बेसिकली हम उन्हें ही इनलाइन बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इफ फंक्शन कंटेन्स एनी लूप, इफ एल्स, गो टू स्विच एटसेट्रा, अगर फंक्शन के डेफिनेशन में कोई भी लूप, इफ एल्स, गो टू स्विच वगैरह लगाया हुआ है तब भी फंक्शन जो है वो इनलाइन क्रिएट नहीं होता है। इफ ए फंक्शन कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल्स, अगर फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल्स हैं तब भी फंक्शन जो है वो हमारा इनलाइन नहीं बन पाता है। इफ फंक्शन हैव ए रिटर्न स्टेटमेंट विदाउट वैल्यू, कोई ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं हमारी डेफिनेशन में जिससे वैल्यू के बजाय केवल कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं हम, उस केस में भी फंक्शन जो है वो हमारा इनलाइन नहीं बन पाता है। इफ़ ए फंक्शन इज रिकर्सिव, अगर रिकर्सिव फंक्शन है देन कंपाइलर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो उसे इनलाइन ना बनाए। सो केयरफुल यूज ऑफ इनलाइन फंक्शन मेक एग्जीक्यूशन फास्टर बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज द साइज ऑफ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑफ द प्रोग्राम। तो अगर हम ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ के इनलाइन फंक्शंस को यूज़ करें तो एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में टाइम कम लगता है, बट साथ ही साथ जो हमारी बाइनरी फाइल बनती है एग्जीक्यूशन के बाद में उसका साइज डेफिनेटली इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी बार फंक्शन कॉल हुआ है उस जगह पर उसकी डेफिनेशन आती है, जिसकी वजह से आफ्टर कंपाइलेशन बाइनरी फाइल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। सो गाइज, ये था हमारे पास इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें एंड मैं आपके डाउट को दूर करूंगा डेफिनेटली। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने जूनियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन, एंजॉय एंड चिल।